आइए बात करते हैं एक इंग्लिश टीएलएम की। यह टीएलएम छोटी कक्षा के बच्चों के लिए बहुत ही रोचक व विविधतापूर्ण है। इसे हम एक गेम की तरह खेल सकते हैं। इस टीएलएम का जो मुख्य स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। हमने इसके चारों तरफ ग्रिड्स बनाई हैं। 2 ग्रिड्स हैं, वायर की ग्रिड्स। चारों तरफ को एक वे है, रास्ता है जहाँ पर ये कर सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स हमारे ए से लेकर जेड हैं जो इसके ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हमारे यहाँ से मूव करते हैं। ये इस तरह से बनाए गए हैं कि चारों तरफ को रोटेट हो सकते हैं। ये आपका एक अल्फ़ाबेट है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, अप या डाउन कर सकते हैं। ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। गेम कुछ इस तरह से है कि हमारे ये अल्फ़ाबेट्स इन ग्रिड्स से घूमते हुए चारों तरफ को निकलते हैं। इन ग्रिड्स में एक ही जगह एंट्रेंस पॉइंट है इस फाइनल ग्रिड के ऊपर। यहाँ पे हमारे वर्ड फॉर्मेशन होगी। हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट्स इधर से घूमता हुआ आएगा, जिसकी हमें आवश्यकता होगी उसे हम यहाँ से अंदर कर देंगे। यहाँ इसका रास्ता बंद है। जैसे कि हमारे बच्चे के लिए स्पेलिंग है मैंगो। बच्चा चाहता है कि वो मैंगो करे। मैंगो वर्ड की स्पेलिंग करने के लिए उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन सब में एम कहाँ पर है, तभी उसका स्पेलिंग का स्टार्ट जो है वो अच्छे ढंग से होगा। ठीक है। अब एम भी कई प्रकार से है, कई जगह उल्टा। ये देखिए, ये एम डब्ल्यू है जो उल्टा दिख रहा है ये एम है। इसको अगर हम इस तरह से लगाएं तो काफ़ी हद तक ये एम का काम कर सकता है, जबकि ये एम नहीं है। तो बच्चे को ये डिसाइड करना है कि एम क्या कहाँ पर है। ये देखिए जी, हमारा एम यहाँ पर हमने ढूंढा, ये एम है। अब इस ग्रिड पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। इन सब को हम धीरे धीरे आगे आगे करेंगे ताकि हमारे जो है वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो आगे मूव करें। ये हमारा आगे चलेंगे इस तरह से, ये इस तरह से। ये नीचे की तरफ उतरेगा क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इस एन की आवश्यकता नहीं है, ये भी नीचे जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें एम की आवश्यकता है, तो ये एम यहाँ से ग्रिड के अंदर आ जाएगा, ये एम। एम के बाद हमें आवश्यकता है ए की। ये देखिए, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये आगे निकल गया। ये हमारा नेक्स्ट और आगे निकल गया। ठीक है। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, पीछे से और इन अल्फ़ाबेट्स को मूव कर सकें। ये देखिए, ये इजीली मूवेबल है। ये देखिए। अब एम के बाद हमारी आवश्यकता थी ए की, तो इस ए को अब नीचे नहीं लेकर जाएंगे, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ को मूव कर देंगे। ये एम के बाद क्या बन गया हमारा, ए। अब बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। एन की आवश्यकता है, एन यहाँ भी है और एन यहाँ भी है। अगर ये एन चाहिए तो बच्चा इसी को क्या कर सकता है, बैक मूव करके अंदर कर सकता है। हमारे पास एम ए एन हमारा बन गया। अब हमें क्या चाहिए, जी और ओ। तो यहाँ से बच्चा इन सबको क्या करता है, धक्का देकर आगे रोटेट करता है ताकि हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो और आगे मूव करें। इस पूरे प्रोसेस में बच्चा जो है हर अल्फ़ाबेट से फेमिलियर होता जाता है, उसकी शेप, उसकी साइज़। क्योंकि ये गेम है तो बच्चे के दिमाग में हर अल्फ़ाबेट्स के शेप हैं कि कौन किसको कहते हैं। अगर वो गलत करेगा तो उसके ऊपर ये रहता है कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। ये मूव हो रहा है एम ए एन के बाद हमें चाहिए जी। बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है, ये एन है, नहीं चाहिए। ये एफ है, ये भी नहीं चाहिए। ये जी है, ये हमें चाहिए। ये बच्चा इसको अंदर ले आएगा। अब ये बन गया एम ए एन जी। अब हमें लास्ट चाहिए ओ। बच्चे ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर ओ है, इसको रोटेट करेगा। जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें क्या करेगा, साइड लाइन करता जाएगा। इस तरह से ये मूव होती रहेगी हमारी गेम। ये फ्रीक्वेंट है कि कहीं से भी आप इनको ये कर सकते हैं। ये देखिए, और इन द एंड क्या हुआ, हमारा स्पेलिंग पूरी होगी, एम ए एन जी ओ। ये क्लास के हिसाब से, अगर फर्स्ट क्लास के लिए है तो आप अरेंज करवाइए ए टू जेड। अगर आप सेकंड क्लास के लिए हैं तो आप स्मॉल स्पेलिंग करवाइए, जैसे डेज के हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, मंथ्स के नेम है। उससे बड़ी क्लास है तो आप और बड़े लेवल की गेम खेल सकते हैं। ये हर तरह के उसके लिए क्या है, फ्री है। फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। ये लकड़ी के उससे बनी हुई है और ये लोहे के छोटे छोटे मैंने क्या किए हैं, रॉड किए हैं ताकि ये क्या कर सके,